Hello and namaste all of you. Myself Kritika Kumari. I am Government of India Ministry of Ayush certified come international yoga therapist. Today we are here with the topic yoga and yoga therapy. योगा बेसिकली क्या है? अगर मैं नॉर्मल वर्ड्स में बोलूँ, योगा एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है जिसमें हमारी फिज़िकल, हमारी मेंटल, हमारी इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबींग एक साथ आके हमारे अंदर और हमारे बाहर इम्प्रूवमेंट लेके आती है इन एनर्जीज, इन हेल्थ। योगा की क्लासेस जब आप लेते हो और योगा की थेरेपी आपको कब लेनी है? बेसिकली व्हेन यू वांट फ्लेक्सिबिलिटी, व्हेन यू आर फिजिकली completely fit enough in medical terms, fit enough spiritually, fit enough emotionally with the mind, जहाँ पे आपकी कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स भी नहीं है। वहाँ आपको योगा क्लासेस जानी है। बेसिक योगा क्लासेस, वो विन्यासा भी हो सकती है, वो हट्ठा योगा भी हो सकती है, वो आपको यिन योगा भी हो सकती है। दैट कैन बी ऑफ योर चॉइस, योर डिमांड, योर सिचुएशन, योर टाइम। आपको वो क्लासेस अफेक्टिव लगेंगी, आपको वो क्लासेस यूज़फुल लगेंगी और वो आपकी वेट को भी मैनेज करके रखेगा, आपकी बॉडी को भी एनर्जाइज करके रखेगा। एज एन आप बोलो तो आपको एक्सटर्नली और इंटरनली O3 की सप्लाई होते रहेगी। बट योगा थेरेपी कब लेना है और किन्हें लेना है? योगा थेरेपी उस पॉइंट पे फोकस करता है जब आपके अंदर कोई भी हेल्थ इशू है। वो हेल्थ इशू एक नॉर्मल राइनाइटिक पेरिनियल हो या सीजनल हो, वो राइनाइटिक की इशू है। आपको एक डस्ट से एलर्जी है, आपको डायबिटीज़ है, आपको थायराइड है, आपको PCOS, PCOD, फाइब्रॉइड की इश्यूज़ है, आपको पार्किंसन डिजीज़ है, आपको कोई डिटॉक्सिफाइंग की इश्यूज़ है, किडनी की प्रॉब्लम है, बाइल्स की प्रॉब्लम है, हार्ट की, लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी है, आपको BP की प्रॉब्लम है, तो आपको योगा थेरेपी में जाना है। क्योंकि योगा थेरेपी बेसिकली आपके हेल्थ कंडीशंस को ब्रीफ आउट करके आपकी बॉडी, आपकी माइंड क्या चाहती है, क्या एक्सपेक्ट करती है और क्या डिमांड करती है, और आपके हेल्थ कंडीशन को वो कौन से आसनास हैं जो इम्प्रूव कर सकते। इवन आप बहुत लोगों को पता होगा कि हमारे बॉडी में 3 काइंड्स ऑफ दोषास पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। तो इनफैक्ट योगा आपके दोषों को भी, आपकी नाड़ीज़ को भी बैलेंस और कंट्रोल करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है, कंट्रोल करता है। तो जहाँ आपकी डिमांड आपकी हेल्थ या आपके दोषा से रिलेट होती है, जहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी हेल्थ इशू है, जॉइंट इश्यूज़ हैं, डिप्रेशन की, स्ट्रेस की इश्यूज़ है, जहाँ आपको रिसेंटली प्रेगनेंसी, अपने प्रीनैटल या पोस्ट नाटल या प्रेग्नेंट सी की आपको गर्भ संस्कार, गर्भ धारण है, वहाँ आपको योगा थेरेपीज़ में जाना है। क्योंकि थेरेपिस्ट आपके प्रॉपर आपकी डिस्क्रिप्शंस मांगेंगी, आपके हेल्थ इश्यूज़ मांगेंगी, आपकी रिपोर्ट्स मांगेंगी, ब्लड रिपोर्ट हो गई, यूरिन रिपोर्ट। उस बेसिस पे आपके आसनों को ब्रीफ आउट किया जाता है। बिकॉज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इंडियन कल्चर में, जो कि हमारे पास 400 CE से चलती आ रही योगा है, जिसको हमारे गुरु पतंजलि जी ने अच्छे से ब्रीफ किया था, रिटन फॉर्म में लाया था। उसमें बिल्कुल भी नहीं ऐसे हठ योगा बोल लीजिए, विन्यासा बोल लीजिए, आप इन बोल लीजिए, आप फ्लो या पावर योगा बोल लीजिए, कुंडलिनी बोल लीजिए, चक्रास बोल लो, ये सारी योग आसनाएं जो हैं, प्राणायाम जो है,
ध्यान धारणा जो है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये अलग अलग फॉर्म्स है, अलग अलग वेज हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ आसनास को इंक्लूड करके बना दी जाती हैं ताकि वो आपके हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। तो बेसिकली ये डिफरेंस है आपके योगा क्लासेस, बेसिक योगा क्लासेस और योगा थेरेपी, जो कि आपके हेल्थ कंडीशंस को, आपकी हेल्थ इश्यूज़ को रिवर्ट कर सकती हैं, उसको इम्प्रूव कर सकती हैं, उसमें चेंजेस फॉर गुड ला सकती हैं और साथ साथ अ गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपके बॉडी में, आपके ब्लड में, आपके सेल्स में प्रोवाइड करती हैं, जिससे हमारे माइंड को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, हमारी माइंड बहुत काम, पीस और वेल्म फील करती है। तो बेसिकली आपको डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर हेल्थ एंड योर मेंटल, दैट इज़ योर फिजिकल, योर मेंटल condition, your time, your requirement, the demand of your body. So इन बेसिस पे आप अपने योगा क्लासेस को प्लान कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको योगा क्लास के लिए जाना है, ग्रुप क्लास के लिए जाना है, योगा थेरेपी के लिए जाना है, पर्सनल योगा क्लासेस लेनी है, इवन एक बेसिक हार्मोन चेंज जो होती है, इम्बैलेंस जो होती है, वो भी इम्प्रूव हो जाती है, आपकी हॉर्मोन्स बैलेंस हो जाती हैं अगर आप प्रॉपर डिसीजन लेके प्रॉपर योगा क्लासेस और प्रॉपर योगा थेरेपी डिसाइड कर सकते हैं, ज्वाइन करते हैं और उसको कंटिन्यूसली ऑन अ रेगुलर बेसिस उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको इसमें ऐड ऑन करूँगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते में 5 दिन या 7 दिन योगा करोगे तो ही वो आपके अंदर चेंज लेके आएगी, वो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएंगी। इवन अगर आपने हफ्ते में 3 दिन, कम से कम आई रिपीट, हफ्ते में 3 दिन योगा करा, प्राणायाम करा, मेडिटेशन करा, वो भी 6 महीने तक, 2 से 6 महीने तक कंटिन्यूस किया, बिना कोई लैक आउट किए, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, तो आप खुद की बिहेवियर, आप खुद के माइंड रिलैक्सेशन, खुद की बॉडी कैपेसिटी और खुद के अराउंडिंग के नेचर को भी चेंज होते हुए देखोगे और वो आपके बेटरमेंट के लिए होंगे। इवन आप इस चीज़ से इतने बेनिफिट हो जाओगे कि आप खुद तो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाओगे, साथ साथ आप कोशिश करोगे कि आपके जो लव्ड वंस हैं वो भी योगासन को ज्वाइन करें और बेनिफिट सिर्फ एक को नहीं मिले। देखिए, योगा एक के लिए नहीं है, योगा सबके लिए है। हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम एक ऐसे कल्चर में आए हैं, हमने एक ऐसे कंट्री में, एक ऐसे इन्वायरमेंट में जन्म लिया है कि ये हमारे एंसेस्टर्स, हमारे एंशिएंट से चलती आ रही हैं। अब हमें इसे अच्छे से रियलाइज़ करके, इस पे ट्रस्ट करके, बिलीव करके आगे बढ़ने और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मैं इसी के साथ वाइंड अप करूँगी। होप आपको योगा, बेसिक योगा क्लासेस और योगा थेरेपी में बेसिक क्या डिफरेंस है वो समझ में आई होगी। इन बिटवीन अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्ते, हैव अ गुड डे।